ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। जय श्री भगवान विष्णु जी। जय श्री भगवान कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करने के बाद वापस लौटे तो उनकी बहुत बड़ाई प्रभु श्री राम ने करते हुए कहा कि मेरे पास वो शब्द नहीं है जिससे मैं तुम्हारी बड़ाई कर सकूं। इस पर हनुमान और प्रभु श्री राम ने ये भी कहा कि मैं तुम्हें क्या दूं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, ये कहकर आप मुझे लज्जित ना करें, क्योंकि सब कुछ आपका ही तो दिया हुआ है और मेरी जो भी सामर्थ्य है, मैंने जो भी कार्य किया, वो सब आपके आशीर्वाद और आपकी कृपा से ही तो किया है। हनुमान जी और हम सब में एक बहुत बड़ा अंतर है। हम सब ये नहीं सोच पाते हैं हमेशा और नहीं समझ पाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी हम सब कर पाए हैं और कर रहे हैं, वो सब हमारे अपने भगवान की कृपा, उसके आशीर्वाद और उसकी मदद से ही संभव हो रहा है। यूँ कहा जाए कि वही सब कुछ हमसे करवा रहा है और हमारे रूप में वही सब कुछ कर रहा है। लेकिन हम सब ये सब इसलिए नहीं समझ पाते या कभी कभी समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं भीतर से और बाहर से भी अपने को कर्ता मानते हैं। और जब कोई काम हमारा बिगड़ जाता है और वो काम नहीं बनता है, तब हम ये ज़रूर कहते हैं कि भगवान, अब तुम ही काम करो और तुमको ही करना है। और तब भी हम ये कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। ये जो मैं शब्द है, जिसे हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, गड़बड़ी इस मैं शब्द में ही नहीं है। गड़बड़ी हमारे इस भावना में है और भावना से उत्पन्न उस विचार में है जिसमें हम स्वयं को अपने भगवान से अलग समझते हैं। अगर भगवान अलग है तो हम भी अलग हैं। जब हम अलग हैं तो हम कर्ता होते हैं, अर्थात हम स्वयं ये मानते हैं कि हमें ही सब कुछ करना है और हम ही सब कुछ कर रहे हैं और हम अगर नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम निष्कर्मता को प्राप्त हो जाए। इसका अर्थ सिर्फ ये है कि हमें ये सदा समझना चाहिए कि हमारा भगवान हमसे ही कर्म करवा रहा है और जो वो हमसे करवा रहा है वो ही हम कर पा रहे हैं। अब आप सब ये सोचेंगे और इससे हो सकता समझ ना पाए हो इस बात को, तो जो परिस्थितियां जीवन की चलती हैं उसी के अनुसार ही तो हम सब कर्म करते हैं। इन परिस्थितियों का निर्माण कौन करता है? इन परिस्थितियों का निर्माण हमारा और हमारे परिवार का सामूहिक भाग्य करता है। और भाग्य की जनक जो परिस्थितियाँ होती हैं, उसमें मस्तिष्क हमारा कार्य करता है, सोचता है, समझता है क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, इस बात का निर्णय लेता है। ये जो निर्णय होते हैं, ये भगवान ही हमसे सुचवाता है, इस तरह से निर्णय लेवाता है और उसके अनुसार हम समझते हैं, हम दिमाग से सोचकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान ये निर्णय लेवाने के बाद हमें उस निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित करता है
और हमसे कर्म करवाता है। अगर ये हम समझ लेंगे तो कभी भी अपने को मैं कर रहा हूँ या मैंने किया या मुझे करना है या मैं नहीं करूँगा तो कैसे सब होगा और मैं करूँगा तो ही सब होगा, इस भावना से मुक्त सर्वदा के लिए रह सकते हैं। भगवान के चतुर्भुज रूप श्री हरि या भगवान विष्णु जी, हम कुछ भी कोई नाम लें, उनके दर्शन के लिए जो श्रीमद् भगवद गीता में योग्यता बताई गई है, उसमें प्रमुख योग्यताओं में एक योग्यता ये भी है कि मेरे लिए ही सब कर्म करना। तो भगवान के लिए सब कर्म कैसे किए जा सकते हैं? तभी तो किया सकते हैं ना, जब हम ये ना सोचें कि मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं करता हूँ। बस हम यही सोचें कि भगवान हमसे कर्म करवा रहा है और जो कर्म भगवान करवा रहा है वही हम सब कर रहे हैं। वैसे भी इस शरीर के भीतर आत्मा भगवान की दी हुई है, इस शरीर भी भगवान का ही दिया हुआ है। इससे बेहतर यही है कि हम अपने को कर्ता ना माने और भगवान को ही कर्ता माने, तभी हम सब कर्म भगवान के लिए कर पाएंगे। और जब भगवान के लिए कर्म करेंगे तो उसका श्रेष्ठतम फल भगवान ही देगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब भगवान ये समझ लेता है कि वास्तव में उसके भक्त ने कर्म मेरे लिए ही, भगवान के लिए ही किए हैं, अर्थात उसके लिए ही किए हैं। और जब ऐसा वो समझ लेता है तभी श्रेष्ठतम फल देता है। इस वीडियो का उद्देश्य जो मैंने जो कुछ बोला है आज बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप सब अपने को कर्ता कभी ना समझे, तभी आपको जीवन में आपके लिए, आपके परिवार के लिए श्रेष्ठतम फल भगवान से प्राप्त होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। भगवान आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी करना चाहें अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो।